हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम जानेंगे लंबे समय तक याद रखने के लिए कुछ बेहद असरदार और इफ़ेक्टिव तरीके, जिन्हें अपनाकर अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। यहाँ दिए गए टिप्स स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद कारगर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कुछ साइंटिफिक, यूजफुल और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और बोल बोल के याद करने से आपके कुछ सेंस ऑर्गन्स का यूज़ होता है, जिसकी वजह से माइंड का मैक्सिमम यूज़ नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वो एक ही बार में लर्न हो जाए और वो भी हमेशा के लिए, तो आपको अपने माइंड का मैक्सिमम यूज़ करना होगा। आइए बात करते हैं इन 5 टिप्स की, जिनका अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ भी पढ़ा हुआ आपके माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। टिप नंबर 1, जिसका नाम है माइंड पैलेस। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको उस सब्जेक्ट को अपने रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट कर लेना चाहिए। डेली यूज़ की चीज़ों से रिलेट करके आप किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं तो उसके बाद आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इस तरह की टेक्निक को इंग्लिश में माइंड पैलेस टेक्निक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा होगा तो आप इस ट्रिक को अच्छे से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का एक जासूस किसी भी घटना को डेली यूज़ की चीज़ों से रिलेट करके अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने सब्जेक्ट्स की बुक्स के साथ भी करना है। ऐसा करने से हम उस बुक की इन्फॉर्मेशन को कभी नहीं भूलने वाले। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें याद करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसके लिए हमें एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करनी होगी, जिसके अंदर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा विजुअलाइज करेंगे और फिर हम उनको शक्तिमान और सुपरमैन की तरह ही आयरन मैन के कॉस्ट्यूम में देखेंगे। अगर ये पिक्चर आप अपने माइंड में बना लेते हैं तो इसके बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। स्टार्टिंग में इस टिप को अपनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों में प्रैक्टिस के बाद ये सब बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए दूसरी टिप है उसको पोएम या सॉन्ग या किसी राइम की तरह याद करें। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पीरियडिक टेबल के बारे में ज़रूर पता होगा, जिसके द्वारा हम एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर याद रखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुश्किल से ही कुछ एलिमेंट्स के नाम और एटॉमिक नंबर याद कर पाते हैं, पर बहुत से स्टूडेंट्स को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पूरी टेबल याद होती है, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेबल को गाने की तरह याद करते हैं, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस उन्होंने बनाए होते हैं टेबल को याद करने के लिए, जो टेबल को याद करना बहुत आसान बना देती है और लंबे समय तक उसको अपने माइंड में रखने के लिए इंटरेस्टिंग बना देती है। इसके अलावा तीसरी टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है खुद को पढ़ाएं। आपने कुछ पढ़ा हो तो उसे मिरर के सामने खड़े होकर समझने की कोशिश करें। इसके कई बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। याद रखने के अलावा ये टिप आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल प्रूव होने वाली है और साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी। आप चाहें तो पेन और पेपर की हेल्प लेकर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम 4th टिप की बात करें तो वो है दोहराना, यानी रिकॉल करना। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को पिछले 3 तरीकों से याद किया है तो आपको कुछ समय के बाद सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को दोबारा से बुक से पढ़ने की बजाय उसको अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही कारगर टिप है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको अपने माइंड में खुद से रिकॉल करने की कोशिश करें और देखें कि आप कितनी चीज़ों को याद रख पाए हैं। उसके बाद जब आप उस चीज़ को बुक से पढ़ेंगे तो आपका माइंड और ज़्यादा अलर्ट होगा और इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को दोबारा से याद करेगा। अगर आपने माइंड पैलेस टिप का यूज़ किया है तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको पुरानी चीज़ें याद करने में कितना टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन धीरे धीरे रिकॉल करने का टाइम कम होता चला जाएगा। कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको एक बार कुछ भी पढ़ने पर याद रहेगा।
इसके अलावा गहरी नींद, ध्यान, दिमाग वाले खेल और फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू भी आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जैसे कि चेस, सुडोकू और इसी तरह के और भी गेम्स होते हैं जिनसे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि इन सभी गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इन गेम्स को खेलने के लिए पर्सन को गेम के अंदर कई डिसीजंस लेने होते हैं, जिससे कि उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से किसी भी पर्सन की मसल्स मजबूत होती हैं, उसी तरह हमारे माइंड की भी मसल्स एक्सरसाइज करने से मजबूत होती हैं। इसके लिए चेस और क्रॉसवर्ड पजल्स जैसे गेम्स को बार बार खेलकर लंबे समय तक आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। आप ये खेल स्मार्टफोन पर कहीं भी और कभी भी खेल सकते हैं। और एक बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए कंसंट्रेशन में सुधार लाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही में हेल्दी फूड्स खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे भी कंसंट्रेशन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और आप जल्द ही अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो ये थी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।